दोस्तों आदाबर से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से, मेरे साथ हैं जेड के फैज़ान साहब। खैर मकदम है फैज़ान भैया आपका। बहुत शुक्रिया। अब आप देख ही रहे हैं माहौल किस तरीके का होता चला जा रहा है, यहाँ तक कि मतलब तनावपूर्ण माहौल होता जा रहा है। इलेक्शन है जहाँ नहीं है, लेकिन एक पूरे 2024 के नज़र में रख के तनावपूर्ण माहौल है। उसमें तनावपूर्ण में ये है कि हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। अभी बरेली की घटना है, बरेली में किसी स्कूल में, सरकारी स्कूल में वो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, वो पढ़वाती है कि जो कि मदरसों में पढ़ी जाती है और वैसे भी पढ़ी जाती थी, मदरसों में ख़ास तौर पर पढ़ी जाती है। तो उस पर ये हंगामा किया कि ये धर्म परिवर्तन के लिए यहाँ पे कराई जा रही है। तो उसमें प्रिंसिपल को, शिक्षा मित्र जो होता है उसको कर दिया, थाने में भी हंगामा हुआ, काफ़ी कुछ हुआ। ये एक अजीब सी चीज़, वही कहने वाली बात मेरी यह नहीं कि वही अल्लामा इकबाल हैं, वही मोहम्मद इकबाल कह लीजिए, असर इकबाल कह लीजिए, उनकी सारे यहाँ से अच्छा मिलिट्री के बैंड बजाते हैं, सब जगह गाई जाती है, उसको राष्ट्रीय गान कहा जाता है। लेकिन अब ये मैं तो आज जब इस खबर को देखा और जो माहौल है उसके पस मंज़र में, तो मुझे लगा कि अब ये जैसे इन्होंने शुरू किया कि औरंगज़ेब से आते आते अकबर तक द ग्रेट तक आ गए कि ये भी बड़ा कट्टर था, बदमाश था, ये था वो था वगैरह वगैरह। यहाँ तक वो आपने खबर दी बहादुर शाह जफर तक आ गए कि साहब उसकी औलाद है, इसको उसके हाँ इनको जो है यहाँ से फेंको, इनकी तस्वीर कैसे लगा रखी है। तो मुझे लगता है कि अभी इकबाल बचे हुए हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो हम पढ़ते हैं, इस पर भी उंगली उठने वाली है और ये भी इशू बनने वाला है कि अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया, कहते हैं इलाहाबाद के सेशन में उन्होंने मुस्लिम लीग के उसको पेश किया था, इस तरह का सेशन तासुर दिया था, इस तरह का एक तख़य्युल पेश किया था। तो उन्होंने वो कभी इस पे भी मुझे लगता है घूम कर के नज़ला गिरने वाला है। अब अल्लामा इकबाल की जिसका उसको तज़किरा किया आपने, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको। अब इस तो एक हम लोग जब बात करते हैं तकरीरों में इसमें उसमें, तो कहते हैं कि भाई हम बोलते हैं, आप बोलते हैं, तो आप कहते हैं कि अल्लाह, गॉड, भगवान से आइए हम मिल कर के प्रार्थना करते हैं। तो उसमें अल्लाह कहें, गॉड कहें, भगवान कहें, वो मकसद ये होता है कि ऊपर वाले से, नीली छतरी वाले से हम मुखातिब हैं और मैनकाइंड के लिए और किसी चीज़ के लिए हम दुआ करते हैं। तो अब ये मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, तो अब इसमें क्या हो गया? तो लेकिन ये कि अब है, अब ये तो एक उसका विषय है, कहना चाहिए सब्जेक्ट, कि वो वहाँ पर कैसे वो चीज़ आज शुरू हुई, स्कूल कब से कायम था और कब से ऐसा हो रहा था। लोग लगता है सरकारी स्कूल था, सरकारी स्कूल था, तो जाहिर चीज़ है बरेली के आसपास कहीं पे। हाँ नहीं, वो मैंने देखा, लेकिन अब तो वो चीज़ तो जाहिर चीज़ है, सब्जेक्ट जो है वो देखने का है कि वो स्कूल कब से कायम है। लेकिन उसमें एक चीज़ और हुई, जो जिन दक्षिणपंथी लोगों ने शिकायत की, उसमें ये कहा कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन की शिक्षा दी जा रही थी। अनीसा, वो तो ऐसा है कि मक्खी को गंदगी पसंद है और पूरे जिस्म में आदमी कितना तंदुरुस्त हो, उसको कुछ नज़र आएगा नहीं। अगर कहीं उसकी उंगली कट गई, कहीं उसके जिस्म में कोई खराश आ गई, वो पक गया, तो जो उसकी पीप होती है, कहना चाहिए पस होता है, उसी पर वो जाके बैठती है। आप समझ रहे हैं? तो उसको तो वही गंदगी पसंद है। तो इनको माफ़ कीजिएगा, ये जो हमारे इस तरह के हिंदू संगठन हैं, उनको तो बस हर जगह कुछ न कुछ खुराफात नज़र आती है। अब वो उसमें जो है वो मजहब परिवर्तन की तरफ ले जा रहे थे। मेरा अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको, इसमें कौन सा, वो कहने लगे धीरे धीरे जो है वो मजहब की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, ऐसा परिवर्तन की शिक्षा दी जा रही है। तो इस तरह की बेसुरताल बातें निकलती हैं। अभी मध्य प्रदेश का जो मदरसा का सिलसिला था, उसमें उन्होंने यूपी में तो कहा था कि साहब उसका सर्वे कीजिए, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से फंड आता है, क्या है वगैरह वगैरह। वहाँ पर मध्य प्रदेश में उन्होंने क्या, 4-5 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि साहब हम ये आदेश दे रहे हैं कि मदरसे में जो पढ़ाया जाता है उसके कंटेंट्स क्या हैं,
क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसके अंदर क्या है, उसको देखा जाए। क्योंकि हमारी रिपोर्ट ये है कि उसके अंदर जो है वो हमेशा कहते हैं कि जनरल दहशतगर्दी की तालीम दी जा रही है, तो वो कहते हैं कि वहाँ पर जो तालीम दी जा रही है उसमें वो धर्म परिवर्तन कभी आया था। क्योंकि उसमें एक मदरसा इस तरह का था, एक कंप्लेंट हुई थी जिसमें 57-58 लड़के थे और उसमें से 26 गैर मुस्लिम थे, वो भी उसके अंदर मदरसे में पढ़ रहे थे। तो उन्होंने उनके लिए अलग कर रखा था, जो तालीम मदरसे की दी जाती थी वो पढ़ते थे, तो उनके लिए उसको छोड़ करके दूसरा बहुत से जगहों पर जो हिंदू मुस्लिम लड़के पढ़ते हैं ऐसा करते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, और लड़कों को निकाल करके सरकारी स्कूलों में भेज दिया गया, जबकि लड़के वहाँ पर किस लिए आए थे? वो इसलिए आए थे कि वहाँ तालीम हासिल कर सकें। उनको तालीम की वहाँ पर फैसिलिटी नहीं रही होगी, मदरसे में वो आए, मदरसे में उनको, लेकिन कह लगे नहीं, उनको ले आए थे और उनको इस बात की तालीम दे रहे थे कि वो भी धर्म परिवर्तन की बात वहाँ पे उन्होंने की। तो ये तो बस इनको तो कुछ न कुछ चाहिए, उसमें मिला हुआ है। वरना अब अल्लामा इकबाल की इस नज़्म पे उसका कॉन्टेंट्स तो देखिए भाई, उसके अंदर क्या है, क्या समझा आपने। मगर वो उन्होंने को कुछ ना कुछ चाहिए तो वो कर रहे हैं अपना आराम से, पूरे मुल्क के माहौल को ख़राब करने का ठेका ले रखा है, वो कर रहे हैं। इसके मायने तो किसी ने उर्दू के लिए भी कह सकते हैं ऐसे। तो उर्दू को तो विदेशी भाषा बहुत सारे लोग कह ही रहे हैं। उर्दू को ये कोई, आपने क्या बात कही, उर्दू को तो विदेशी भाषा ये कह ही रहे हैं, जबकि उनको पता ही नहीं, हिस्ट्री जानते नहीं, न पढ़ते हैं, न पढ़ने की कोशिश करते हैं कि उर्दू का जन्म यहीं हुआ, उर्दू यहीं पैदा हुई। वो कोई बाहर की ज़बान है ही नहीं, इसी सब कॉन्टिनेंट के में की ज़बान है वो। कॉन्टिनेंट की नहीं, हिंदुस्तान की ज़बान। बेसिकली हिंदुस्तान नहीं, मैं कॉन्टिनेंट इसलिए कहा कि पाकिस्तान तब उसी में था, तो उस हिंदुस्तान पाकिस्तान से डेवलप नहीं हुई, तो मेरठ से डेवलप हुई, मेरठ से और साउथ से। हाँ, समझा आपने, कुतुबशाही सल्तनत वहाँ पर थी, तो बेसिकली वहाँ से डेवलप हुई, नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुई, और इस तरह से तो ज़बान तो यहीं, वो सही बात आपने कही कि पाकिस्तान से नहीं बल्कि यही हिंदुस्तान जिसको आज मौजूदा हिंदुस्तान है, वहीं पर उसकी नशोनुमा हुई, वहीं पर उसकी उस ज़बान की परवरिश हुई वहीं पर। लेकिन ये भारत की ज़बान नहीं, विदेशी ज़बान है, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट जो है वो दाहिने से लिखी जाती है, पर्शियन रस्मुल ख़त है। तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं, जो चाहें कहें, बस है, उनको तो गंदगी है, नज़र आ रही है, तलाश कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका कोई सॉल्यूशन है, हल हो सकता है इसका? किसका? इन चीज़ों का कुछ नहीं है इसका हल। क्या आप मजबूती से हालात के खिलाफ लड़ें, इसलिए कि लड़ाई एक तो जनरल होती है, एक जहाँ पर कोई वाक़या पेश आता है वहाँ पर लड़ाई होती है कि वहाँ पर क्या है, क्या सूरत हाल है, क्या सर्कमस्टेंसेस, उससे कैसे निपटा जाए। जो हम पिछले सन 2014 से देख रहे हैं अभी तक, अब तो लड़ाई तो बंद हो गई है। कौन सी लड़ाई? किसी भी किस्म की एजिटेशन बंद हो गए हैं। जो आप कह रहे थे ना कि इसके खिलाफ लड़ा जाए, जी जी जी, इन बातों को उठाया जाए, तो ये तो उठाई नहीं जाती, दूसरी चीज़ें उठाई जा रही हैं। जी, बहसें भी आप देखिए कि टेलीविज़न पे किस तरीके की बहस होती है। टेलीविज़न पर तो कुछ है ही नहीं, अलावा हिंदुस्तान पाकिस्तान और उनमें भी कोई सार नहीं है, चाइना, और उसमें कुछ नहीं है वो। हाँ, अब आज वो कोई एक खुद का शमला हो गया है उसने अपने आप को, तो वही खबर चल रही है, चाइना की खबर चल रही है, और बस उसको है चाइना में ये हो गया, चाइना में वो हो गया। टेलीविज़न तो इसी से भरा हुआ, या मुनाफरत की बात लेकर के। आज अब भी मैं देख रहा था, वो बिहार में वो कौन है, उन्होंने कहा, एक बयान आ गया ना अभी कि हम अपने बच्चों को, उन्होंने कह दिया हाँ कि वो विदेश में रहें, विदेश में भाई वहाँ अगर तुम्हें नेशनलिटी मिलती हो तो ले लो। अब उन्होंने किस कॉन्टेस्ट में ये बात कही, कैसे कहा, उसको लेकर के मार वो हंगामा उसी टेलीविजन पर मचा हुआ है। और तो और, जैसे मैंने कहा कि मतलब आपके यहाँ कि भाई लफ्ज़ पकड़े जा रहे हैं, तो अभी वैसी का उन्होंने टीवी चैनल, अभी मैं 2 घंटे पहले की बात कर रहा हूँ, वो मार उसको फ्लैश कर रहा था। वो एक उन्होंने ट्वीट किया कोई शेर, तो अब वो शेर उन्होंने ट्वीट किया कि अब हमसे, वो है ना बड़ा मशहूर कि हमसे अब कोई दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, ये एक है एक 4 लाइन का। तो वो उनको लेकर के मार कि साहब ये कैसे, वो इसी ने कह दिया, भाई क्या कहें, समझा। तो कोई शेर भी कहना गुनाह हो गया है। तो ज़बान, अच्छा पार्लियामेंट में आप बहस होने नहीं देंगे, और अखबारात में भी इस तरह की रिपोर्टिंग। अब देखिए, जैसे आपने बरेली वाली बात कही, इसी स्कूल के जरिए, जिसमें स्कूल को लेकर के जी घर बिठा दिया है, नहीं सस्पेंड कर दिया है, और उनके खिलाफ FIR हो गई है। और अच्छा, कमाल तो ये है कि उसके अंदर जो है 4 टीचर्स, प्रिंसिपल प्लस 4 टीचर्स थे। तो जो नॉन मुस्लिम है यानी हिंदू, जी,
उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। भाई अगर स्कूल में कोई मान लीजिए पढ़ाई, ऐसा तो नहीं कल पहली बार पढ़ाई गई उसके बाद आपने फ़ौरन आपको पता चला और आपने सस्पेंड कर दिया, हो ही नहीं थी, वो जाहिर चीज़ हो रही थी ना। तो मैंने कहा ना कि वो तो तह में जाने की बात है कि वो कब से वो चीज़ वहाँ पर अल्लामा इकबाल की नज़र में पढ़ाई जा रही थी, कब से स्कूल कायम हुआ, कैसे है, क्या सिलसिला रहा है। लेकिन इंक्वायरी उसमें नहीं है, रिपोर्ट अभी नहीं है, वो तो इंक्वायरी होगी, वो तो हम आप फिर जा करके उसको फाइंड आउट करें। लेकिन जो सामने है वो ये है कि आपने वहाँ पर जो प्रिंसिपल को आपने सस्पेंड कर दिया क्योंकि मुसलमान थी, आपने वहाँ एक शिक्षा मित्र को सस्पेंड कर दिया क्योंकि मुसलमान थी, बकिया जो टीचर्स थे चार टीचर्स की बात अखबार में लिखी हुई है, उन चार टीचर्स को सस्पेंड क्यों नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो फिर वो क्या कर रहे थे? उन्होंने खाली इतना कहा कि साहब उनसे पूछा गया, वो जिसने चार्ज लिया है प्रिंसिपल का, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने कई मरतबा इसको टोका लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तो तुम नहीं कह सकती थी, शिकायत नहीं कर सकती थी जाकर के इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के यहाँ? उसको उनको जाके शिकायत करना चाहिए। तो तुम भी तो उसकी मुजरिम हो। अगर वो गलत हो रहा था तो जो भी टीचर्स वहाँ पर हैं सबके सब उसके मुलजिम थे। तो इसका मतलब हुआ कि आपने सिर्फ मुसलमान शिक्षा में तो मुसलमान प्रिंसिपल को आपने सस्पेंड कर दिया और आपने उनके खिलाफ FIR कर दी, बकिया जो हिंदू टीचर्स वहाँ पर थे उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? तो डिस्क्रिमिनेशन तो यही हो रहा है। मतलब उनको तो खाली हिंदू मुस्लिम करना है, मुसलमान। अभी जिहाद की बात आप करते हैं, धन परिवर्तन की बात आप करते हैं, तो अभी मालूम हुआ कि मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी कर ले तो एक हंगामा, लेकिन अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करे, जो एक कॉमन चीज़ है भाई, हायर सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें कॉमन हो रही हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली हमको इस बात की इजाज़त है कि आप कोई मज़हब अख्तियार कर सकते हैं, किसी उसमें शादी कर सकते हैं, इंटर रिलीजन शादी बैन नहीं है, बल्कि वो तो फ़रोग उसको आप देते हैं माहौल के ज़रिए। वो कॉमन सिविल कोड लाके वो ख़त्म करने वाले हैं। वो तो कॉमन सिविल कोड लाके ख़त्म करने वाले हैं, कैसे करेंगे? वो तो एक अलग सब्जेक्ट है, वो तो कभी सिलसिला शुरू करें तो देखा जाएगा क्या करते हैं। समझे आपने? हमारा इशू थोड़ी है मुसलमानों का, तो वो तो सबका इशू है, जब होगा तो देखा जाएगा क्या फ़र्क पड़ता है। समझे आपने? तो ये सूरत हाल है, तो उनको तो कुछ चाहिए, इसलिए अपना वो कर रहे हैं। ये सूरत हाल है, जैसा आपने कहा, बड़ी विकट सूरत हाल है और बड़ा तनाव है। लोग बाग उन चीज़ों पे नहीं जा रहे जो दैनिक ज़रूरतों की है, उन चीज़ों पे नहीं जा रहे कि जो देश के तरक्की के लिए है, उस पर बहस नहीं हो रही। बहस इन चीज़ों पर हो रही है कि हिंदू मुसलमान। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।